RMS वैल्यू, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या नाम है इसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके में बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। एक बार समझ लिया काम ही खत्म है। ठीक है, देखो, अब अगर मान लो मेरे पास एक सर्किट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का है, मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया सर्किट में, एक डीसी ले लिया और एक एसी ले लिया, बराबर। मैं करा ही देता हूँ, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ की हे काय आहे तुमचं, एक रेजिस्टन्स आहे। ठीक आहे, ह्या रेजिस्टन्सला एक अल्टरनेटिंग सोर्स लावलेला आहे। ठीक आहे, अगदी त्याच प्रकारे इथे डीसी लावलेला आहे, बरोबर। दोघांची आरची व्हॅल्यू सेम, हा सुद्धा आर तर हा सुद्धा आर, म्हणजे हा पण 10 ओम असेल तर हा सुद्धा 10 ओम असेल। ठीक आहे, ऑब्वियसली ई इज इक्वल्स टू इथे काय होणार आहे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आणि इथे मी पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही लिहून घेतोय। क्लिअर? आता बघा, कधी करंट जे आहे ते या केसमध्ये कधी करंट असं वाहणार तर कधी करंट असं वाहणार, है ना। यानी ये जीरो है, जीरो से बढ़ेगा ई नॉट, फिर बढ़ेगा, फिर हो जाएगा जीरो, फिर माइनस ई नॉट, जीरो ई नॉट, जीरो माइनस ई नॉट। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे कैसा, जीरो से लेके मान लो 10 एम्पियर का करंट है तो वो 10 एम्पियर का करंट होने तक वो बढ़ते रहेगा। एक बार 10 एम्पियर हो गया सेट तो वहीं पे बहते रहेगा रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, बराबर है। दिक्कत क्या हुई, जब मुझे इसके अक्रॉस का करंट और इसके अक्रॉस का करंट गिनना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एमीटर, आपको तो पता है, दैट इज करंट मेजरिंग डिवाइस। या फिर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है तो मैं वोल्ट मीटर निकालूंगा, दैट इज वोल्ट मीटर लगाऊंगा, दैट इज वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो ये जो है मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया 2 मिनट के लिए। एक्चुअली वहां नहीं लगाना चाहिए, रेजिस्टेंस के बाद लगाना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। तो मान लो मैंने यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया, ये हो गया एमीटर। ठीक है, ये हो गया एमीटर, है ना। और सेम उसी तरीके से अगर वोल्टेज गिनना है तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दूंगा। बराबर। अब ये एमीटर और वोल्ट मीटर, ये जो डिव्हाइस है ना, हे डायरेक्ट करंट मोजू शकतात फक्त, म्हणजे डायरेक्ट करंटवरच ते चालतात। आठवण करा, गॅलोनॉमीटरला आपण ॲमीटर बनवलं होतं, मग गॅलोनॉमीटरला आपण व्होल्ट मीटर बनवलं होतं। तर गॅलोनॉमीटरमधून जो करंट जायचा तो डायरेक्ट जायचा, म्हणजे ॲमीटर आणि व्होल्ट मीटर हे डायरेक्ट करंटवर चालणारे किंवा डीसी सर्किटवर चालणारे अप्लायन्सेस आहे। मग जर मला एसी सर्किटमधला करंट किंवा व्होल्टेज मोजायचं असेल तर मी काय करू? प्रश्न समजला का मला सांगा? बघा, हा एसी सर्किट, हा डीसी, मी इथे लिहून घेतो एसी, हा काय आहे तुमचं डीसी। डीसी मध्ये ॲमीटर व्होल्ट मीटर यूज करू शकतो, कारण ॲमीटर आणि व्होल्ट मीटर हे डायरेक्ट करंटवर चालणारे अप्लायन्सेस आहेत किंवा डिव्हाइसेस आहेत, एसी करंटवर चालणारे डिव्हाइसेस नाही आहेत। बघा कसं होईल, गॅलोनॉमीटरचा हा असा हे असतो, त्याला काय म्हणू, एक ॲरो असतो। जेव्हा करंट इकडे जाईल तर ॲरो इकडे मूव्ह होणार, जेव्हा करंट ह्या दिशेला जाईल तर ॲरो असं मूव्ह होणार। आता दोनही इकडे तिकडे जाईल तर हा ॲरो असाच राहील नाही, इथे तो कुठेच जाणार नाही, कारण कधी त्या ॲरोला इकडे शिफ्ट हो म्हणजे करण्याचा प्रयत्न होत आहे तर कधी इकडे होत आहे। एसी करंट आहे ना, कधी इकडून जाणार तर कधी इकडून जाणार, मग तो असाच राहील स्ट्रेट, असं बिलकुल, है ना। इकडे न्यायचा प्रयत्न, इकडे न्यायचा प्रयत्न, स्ट्रेट असं राहील बिलकुल। आलं लक्षात? तर हे पॉसिबल नाही आहे। का पॉसिबल नाही आहे, की यार इलेक्ट्रिक जो तुमचा एसी करंट आहे त्याच्यामध्ये, एसी सर्किट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर डायरेक्ट ॲमीटर लावलं तर तो काहीच रिडिंग देणार नाही, तो झिरो रिडिंग देणार। का? कारण कधी करंट असं वाहत होतं, कधी करंट असं वाहतो, पण डीसी मध्ये तुम्हाला रिडिंग देणार, कारण करंट एकाच डायरेक्शनला राहतो। ही प्रॉब्लम कळली का मला सांगा तुम्हाला? प्रॉब्लम क्लियर है क्या, बताओ मेरे को कि प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ पे एसी और डीसी में? तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है क्या? देखिए पहले, अगर प्रॉब्लम क्लियर है तो बस हो गया, फिर सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हैं? इसको क्या हो गया? सब सही है? इज एवरीथिंग गोइंग गुड? यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। फिर ये पॉल क्यों नहीं किया भैया किसी ने? नाराज हो गए बच्चा लोग। चलो फिर से एक बार। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, एक ही बच्चा पॉल करता होगा 100%। कभी कभी 4 बच्चे पॉल करते होंगे, उसमें से लाइक 3 हाँ बोलेंगे, एक ना बोलेगा, 75% रिजल्ट। होता होगा यार, हु नोस, है ना। अब मुझे क्या पता कितने लोग पॉल कर रहे हैं वहां पे। चलो सही है।
अपने अपने क्लास के अपने अपने फंडे। ओके चलो सही है। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ आती आहे, परत एकदा प्रॉब्लेम सांगतो तुम्हाला. डीसी सर्किटमध्ये आपण ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर यूज करू शकतो डायरेक्टली, कारण ते डायरेक्ट करंट डिव्हाइसेस आहे, म्हणजे ते डायरेक्ट करंटवर चालतात. मग असं जर असेल तर एसी करंटमध्ये किंवा एसी सर्किटमध्ये आपण ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर लावू शकतो का? तो नाही लावू शकत. का बरं? कारण त्याच्यामध्ये रिडिंग त्याची तुम्हाला झिरोच मिळणार आहे, मग कितीही करंट पास करा. अशा वेळी काय होतंय, आपण आर एम एस व्हॅल्यू घेतो. आर एम एस व्हॅल्यू काय? आर एम एस व्हॅल्यू क्या है बेटा? कि आर एम एस वैल्यू इज नथिंग बट वॉट एसी इक्विवेलेंट ऑफ डीसी. ऐसा समझ लो कि भैया एसी में जो भी करंट दौड़ रहा है उसका अगर कन्वर्शन मैं डीसी में करूंगा तो कितना करंट दौड़ेगा. देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसका तो मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं दे सकता, मैं इसका एक्सप्रेशन दे सकता हूं. तो मान लो ये जो एक्सप्रेशन है ई इज इक्वल टू, मान लो ये है 10 साइन ओमेगा टी. तो इस सर्किट का करंट 10, 0, -10, 0 ऐसे वैरी होते रहेगा, क्योंकि पीक वैल्यू 10 है ना. तो करंट कैसे वैरी होगा? 0, सॉरी ईएमएफ कैसे वैरी होगा? 0, 10, 0, -10, 0, 10, 0, -10 चलते रहेगा ऐसा. तो इसका मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पकड़ सकता, बराबर. क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग यहां पे क्या है, मेरा ईएमएफ है, बराबर. तो ऐसी कौन सी वैल्यू इसकी इसके बराबर होगी ताकि मुझे जो यहां रीडिंग मिले वो वही रीडिंग मिलेगी, बराबर. बेसिकली यहां पे हीटिंग इफेक्ट होता है ना. हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है? देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. ऐसा आपने फॉर्मूला सुना होगा, ये हीट का फॉर्मूला है. जब करंट आए, आर रेजिस्टेंस से जाएगा फॉर टी टाइम के लिए, तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा. तो आप यहां पे देखो, जो भी हीट है वो आई स्क्वेयर से प्रोपोर्शनलिटी है. यानी चाहे करंट फिर पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू तो सही से मिलेगी. इसलिए जब हम यही चीज यही चीज हम एसी में लगाते हैं तो माइनस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाता है. जब पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब माइनस है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव होगा. तो बेसिकली जो हीटिंग इफेक्ट एसी और डीसी में है वो तुमको सेम मिलेगा. लेकिन करंट का कैसे, या फिर वैल्यू का कैसा? वैल्यू का ऐसा बेटा कि जो भी वैल्यू है ना किसकी, एसी में जो ई नॉट की वैल्यू होगी, उसको डिवाइडेड बाय अगर मैं √2 करूं तो जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी वो आरएमएस वैल्यू मिलेगी. देखो आरएमएस वैल्यू यानी क्या मिलेगी यहां पे, मैं ऐसा कनेक्ट कर लेता हूं दोनों को पकड़ के. ठीक है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं और समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये जो तुम्हारा ई आर एम एस है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय चलेगा √2. यानी अगर आप पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो जो भी तुमको ईएमएफ का वैल्यू मिलेगा वो ईएमएफ सेम यहां पे अगर मैं लगाऊंगा तो वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना ये ई नॉट वाला यहां पे प्रोड्यूस करेगा. लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली, मुझे पता है. मैं फिर से एक बार बताता हूं, सब लोग ध्यान दो. मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक अलग से एग्जाम्पल लेता हूं, वो आपको समझ में आएगा. देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये है तुम्हारा डोमिनोज. ठीक है, डोमिनोज है. ठीक है, और ये जो है, ये है मान लो पिज़्ज़ा हट. 2 मिनट के लिए मान लो. ठीक है, अब देखो, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, बराबर, इन दोनों में पिज़्ज़ा मिलता है. और कर क्या मिलेगा? समोसा थोड़ी मिलेगा. चलो ठीक है, पिज़्ज़ा. अब डोमिनोज में मान लो 1,000 रुपये में 8 पीस वाला पिज़्ज़ा मिलता है. ठीक है, 8 पीस वाला क्या मिलता है? पिज़्ज़ा मिलता है 1,000 रुपये में. सेम पिज़्ज़ा हट में मान लो 1,100 रुपये में मिलता है सेम पिज़्ज़ा, 8 पीस वाला. बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट. ये 1,000 में देगा, ये 1,100 देगा. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डोमिनोज का 1,000 रुपये बराबर